हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस के इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। हम जानते हैं जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इस वीडियो में अगर हमें दो लाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो उनको हम कंपेयर करेंगे। नॉट ओनली दिस, अगर हमें तीन या तीन से ज़्यादा लाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो हम उसी मेथड का यूज़ करते हुए उनको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहली नोट ये है, टू लाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द अदर फ्रैक्शन। उसका मतलब ये है कि हमें दो लाइक फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, डेफिनेटली उनके डिनोमिनेटर्स तो सेम रहेंगे, हमें उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर देना है। तो उन दो लाइक फ्रैक्शंस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन दूसरे वाले फ्रैक्शन से खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। Using the same concept, we can also arrange three or more like fractions in their ascending or descending order by arranging their numerators in ascending और descending order। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें तीन या तीन से ज़्यादा लाइक फ्रैक्शंस दिए हैं तो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें सिर्फ उनके न्यूमरेटर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, सो दैट वो जो फ्रैक्शंस होंगे, वो जो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, वो खुद ब खुद असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शंस 7/15 एंड 11/15। हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं 7/15 एंड 11/15 और हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। It can be seen that given fractions are like fractions because their denominators are same। हम देख सकते हैं कि 7/15 एंड 11/15 दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 15 है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर्स के बारे में बात करेंगे। न्यूमरेटर्स आर 7 and 11 and we know that 7 is smaller than 11. So our conclusion is 7/15 is smaller than 11/15। हमें जो दो लाइक फ्रैक्शंस दिए गए थे 7/15 एंड 11/15, उनका अगर हमने कंपैरिजन किया तो हमें आंसर मिला कि 7/15 जो है वो फ्रैक्शन 11/15 से छोटा है। चलिए एक और सम देखते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ लाइक फ्रैक्शंस दिए हैं 11/17, 5/17, 8/17, 10/17 एंड 21/17। और हमें उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। हम जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से शुरू करते हुए बड़े नंबर की ओर जाना। चलिए देखते हैं उसकी मेथड क्या है। इट कैन बी सीन दैट गिवन फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस।
बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए हैं उन सबके डिनोमिनेटर्स 17 है, एंड देयरफॉर ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं 11/17, 5/17, 8/17, 10/17, 21/17 वो सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब उनके न्यूमरेटर्स देखते हैं। उनके न्यूमरेटर्स हैं 11, 5, 8, 10 एंड 21। अगर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें तो 5 इज स्मॉलर देन 8, which is smaller than 10, is smaller than 11 and is smaller than 21. Hence the required ascending order, हमें जो fractions दिए हैं, हमें जो like fractions दिए हैं, उनका जो ascending order है वो अब इस तरह से बनेंगे। Look at the last line, 5/17 वो सबसे छोटा होगा और असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने से अब बन जाएगा 5/17, उसके बाद 8/17, नेक्स्ट इज 10/17, 11/17 एंड लास्ट वन इज 21/17। इन शॉर्ट, लाइक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स को ही से हमें अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो खुद ब खुद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएंगे। इस सब में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन दिया है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो है 7/29, 11/29, 2/29, 13/29 एंड 5/29। हम जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से शुरू करते हुए छोटे नंबर की ओर जाना। हम देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर 29 है। तो हमें सिर्फ उनके न्यूमरेटर्स को अरेंज करना है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का है, तो हमें सबसे पहले जो न्यूमरेटर्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, जो कि बनेंगे इस तरह से 13 इज बिगर देन 11, इज बिगर देन 7, इज बिगर देन 5 एंड इज बिगर देन 2। सबसे बड़ा है 13, उससे छोटा 11, उससे छोटा 7, फिर 5 और लास्ट में रहेगा 2। Hence the required ascending order, हमें जो लाइक फ्रैक्शंस दिए हैं उनका असेंडिंग ऑर्डर जो है, सॉरी उसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो फिर इस तरह से बनेंगे। लुक एट द लास्ट लाइन, सबसे पहला होगा 13/29, नेक्स्ट विल बी 11/29, देन 7/29, 5/29 एंड लास्टली 2/29। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर 7/31 एंड 3/31। दो लाइक फ्रैक्शंस दिए हैं 7/31 एंड 3/31, उसको हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट सम में अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ लाइक फ्रैक्शंस दिए हैं 7/11, 5/11, 2/11, 1/11 एंड 3/11। इनको हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये दोनों हम रिवाइज करेंगे एक वीडियो के थ्रू। यहाँ पे हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ दोनों के न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है। तो 7 is bigger than 3, so 7/31 is bigger than 3/31। अगर
अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हो तो हम उसको अरेंज भी कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हमें लिया 7/11, फिर 5/11, 2/11, 1/11 एंड 3/11। अब हमें इन सारे जो फ्रैक्शंस हैं उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से शुरू कर बड़े नंबर तक जाना। यहाँ पे 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 3, 3 is smaller than 5, 5 is smaller than 7। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा 1/11, 2/11, 3/11, 5/11 एंड 7/11। अब हमें ये सारे फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े नंबर से शुरू कर छोटे नंबर तक जाना। 7 is bigger than 5, 5 is bigger than 3, 3 is bigger than 2 and 2 is bigger than 1। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 7/11, 5/11, 3/11, 2/11 and 1/11।